श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च 2024 को है महाशिवरात्रि और ये साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। इसी महाशिवरात्रि पर सीहोर कुबेश्वर धाम में 7 दिनों का रुद्राक्ष महोत्सव होता है, जिसके अंतर्गत पंडित जी सीहोर में ही कुबेश्वर धाम में 7 दिनों की कथा करते हैं। पर इसी के साथ में दोस्तों काफी सारे लाखों करोड़ों भक्तगण इस समय के अंतर्गत जो है सीहोर कुबेश्वर धाम पहुंचते हैं। पर दोस्तों, सीहोर कुबेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आने से पहले बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न जरूर घूम रहे होंगे। इसीलिए हम ये वीडियो काफी समय पहले आपको बता रहे हैं, ताकि आप लोग भी रुद्राक्ष महोत्सव आने तक सीहोर कुबेश्वर धाम से जुड़ी हुई या रुद्राक्ष महोत्सव से जुड़ी हुई सारी जानकारी पता कर लें और आप अपने पूरे मन से पूरी सुविधाओं के साथ में कुबेश्वर धाम आए और भगवान शिव जी के अच्छे से दर्शन करें। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे आपके प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं। इस रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर, इस महाशिवरात्रि को लेकर जो कि सीहोर कुबेश्वर धाम मनाई जाने वाली है। सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इस बार जो महाशिवरात्रि पड़ रही है, क्या इस पर रुद्राक्ष वितरण होगा या नहीं होगा? तो देखिए दोस्तों, आप स्पष्ट शब्दों में सुन लीजिए कि अगर आप लोग इस महाशिवरात्रि को सीहोर कुबेश्वर धाम में जा रहे हैं, वो भी रुद्राक्ष का मन बनाकर कि भाई हमें वहां पर रुद्राक्ष मिलेगा, तो भाई इस बार बिल्कुल भी आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। उसका क्या कारण है? पिछले साल की आप बात याद रख लीजिए, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि रुद्राक्ष बंटने की जो है बहुत सारे लोग एक साथ वहां पर पहुंच गए थे, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? रुद्राक्ष के लिए। तो भाई इस बार जो है आप रुद्राक्ष का मन बिल्कुल मनाकर मत आइएगा। आप कुछ भी अपने साथ मत लेकर आइएगा कि भाई आप रिपोर्ट्स दिखाएंगे तो आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा। जहां तक है, आपको रुद्राक्ष इस बार किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पंडित जी ने साफ साफ बोला है, क्योंकि अभी वहां पर रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारियां चालू हो चुकी है। 15 फरवरी के दिन से, मतलब 15 फरवरी के दिन शाम 5 बजे तक जो है रुद्राक्ष, इसके बाद जो है रुद्राक्ष वितरण बंद हो गया है। 15 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाएगा, मतलब हो चुका है। और ये रुद्राक्ष वितरण 2-3 महीनों तक बंद रहेगा, मतलब कि 15 फरवरी से बंद होकर अब जो रुद्राक्ष वितरण वापस से चालू होगा वो होगा दोस्तों मई के महीने में। कब से? 15 मई से है ना। तो भाई 15 फरवरी से लेकर 15 मई के बीच में आप लोगों को रुद्राक्ष किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला है। हाँ, वो आप किसी और कारणवश जो है किसी मतलब सेवादार से ले सकते हैं, तो भाई आप वो ले सकते हैं। पर ऐसे पंडित जी ने बिल्कुल साफ साफ मना कर है कि भाई 15 फरवरी से लेकर 15 मई के बीच में आपको रुद्राक्ष नहीं मिलने वाला है। और सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव के अंतर्गत अगर आप लोग रुद्राक्ष लेने के लिए आए हैं तो भाई रुद्राक्ष आपको नहीं मिलने वाला है। रुद्राक्ष महोत्सव होने का मतलब ये है कि भाई उन 7 दिनों में, उन 7 दिनों की कथा में रुद्राक्ष महोत्सव तो होगा पर रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे। पर रुद्राक्ष महोत्सव जो होगा ना, उसमें उन रुद्राक्षों का जलाभिषेक किया जाएगा, उनकी पूजा अर्चना की जाएगी, जिससे कि वो सिद्ध हो सके। ठीक है, आपके जो रुद्राक्ष हैं जो आपने सीहोर कुबेश्वर धाम से दिए हैं वो पूर्ण रूप सिद्ध किए हुए होते हैं। आपको उनकी कुछ अलग से पूजन करने की जरूरत नहीं होती है। उसी तरीके से जो 8 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि है और 7 दिनों की जो वहां पर कथा चलने वाली है, उन्हीं 7 दिनों के अंतर्गत ये जो अब आगे जाकर जो है रुद्राक्ष बंटने वाले हैं, इनका पूजन अभिषेक इसी समय पर किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम जो है रुद्राक्ष महोत्सव रखा जाता है। इस बार जो रुद्राक्ष महोत्सव चालू होगा वो 7 मार्च 2024 से चालू होगा, जो कि 13 मार्च 2024 तक चलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना 7/2024 से शुरू होगा और 13 मार्च 2024 तक रुद्राक्ष महोत्सव यहाँ पर चलने वाला है ना। और 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च मतलब 15 मई के बीच में रुद्राक्ष नहीं बांटे जाएंगे। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ा प्रश्न था जिसका हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही जवाब दे दिया। उसके बाद में दोस्तों कथा होने वाली है जो धाम में 7 मार्च से 15 मार्च तक जो कथा होगी, इसका जो समय है वो दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आपको हम यहाँ पर एक बात और बता दें कि अगर आप लोग अपने घर से निकल रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम सीहोर कैसे पहुँचेंगे, बहुत सारे लोग पहली बार आएंगे, बहुत सारे लोग आ भी चुके होंगे, पर दोस्तों उस समय की बात अलग होगी। आपने देखा होगा पंडित जी भले कुछ भी बोलने पर उस वक्त सीहोर कुबेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के वक्त कितने सारे भक्तगण एक साथ पहुंचते हैं, वो इसी से छुपा हुआ नहीं है।
आप हर साल देख ही रहे होंगे कि भाई कितने भक्तगण सीहोर कुपेश्वर धाम के हैं, तो भाई अपनी अवस्थाएं विशेष रूप से बनाकर आइएगा। उसके सबसे बड़ा कारण क्या है, देखो पहले तो आप 1-2 दिन का अपना जो खाना है, खाने पीने का सामान है, वो अपने साथ में रखिएगा। अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो 1-2 दिन का सामान अपना मतलब रखिएगा। और कुछ बिछाने के लिए, कुछ ओढ़ने के लिए ये चीजें अपने साथ में जरूर लेकर आइएगा। देखो समय का कुछ नहीं कह सकते, उस समय क्या पता बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए, क्योंकि हर साल जो है भीड़ बढ़ बढ़ के ही हुई है। पिछले साल की अगर बात करें तो मतलब इतनी भीड़ थी कि भाई वहां का जो हाईवे वो पूरा जाम हो गया था और 24 घंटों तक वो पूरा जाम हटा नहीं था। तो इसलिए भाई व्यवस्थाएं पहले से अपनी तैयार करके रखना अगर आने का प्लान है, क्योंकि भक्तगण है भाई, वो कितना ही भीड़ हो, कितने ही चलना हो भाई, वो आएंगे जरूर। तो भाई अपनी व्यवस्थाएं बस बनाकर आना ताकि आपको दिक्कत समस्या ना हो, आप आराम से आनंदमय होकर भगवान के दर्शन कर सको, है ना। तो भाई आपको क्या करना है, अपने घर से 1-2 दिन का मतलब खाना जो है, कुछ मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह जिन्हें कहते हैं, वो सब पैक करके लाइएगा। अपने सोने है पीने का मतलब सोने खाने का जो भी चीजें हैं आप तैयार करके लाइए। गद्दा बिछाने का उड़ने के लिए कुछ पतला सा चादर जरूर लेकर आइएगा। इसके साथ में दोस्तों, क्या हम बच्चों को ला सकते हैं, क्या हम घर के सभी सदस्य एक साथ आए? तो देखिए ये आपके ऊपर है, अगर आप अपने घर के सभी सदस्यों को संभाल सकते हैं। इतनी ज्यादा भीड़ मतलब ये कहो कि भाई भीड़ तो होने वाली है, पक्की बात है, और हो सकता है पिछली बार से भी ज्यादा भीड़ हो, है ना। इस बात को सोच कर रखना कि अगर आप अपने पूरे परिवार को, जितने भी परिवार को सदस्य को लेकर जा रहे हैं, अगर आप खुद उन्हें संभाल सकते हैं तो भाई आप उन्हें लेकर जाइएगा, है ना। क्या आप बच्चों की अगर बात करें तो भाई बच्चों को बहुत मुश्किल होता है। अगर आप हमसे ये पूछे कि बच्चों को लाना चाहिए तो भाई हमारा तो मन यही कहता है कि भाई बच्चों को इतनी भीड़ में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप अगर उन्हें संभाल सकते हैं, उनकी पूरी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप बच्चों को भी ला सकते हैं, क्योंकि उनका भी हक है पूरा भगवान का दर्शन करने का। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, हम ये बात आपको पहले ही बोल रहे हैं, भीड़ उस दिन बहुत ज्यादा होने वाली है ना। तो भाई उसके बाद में सीहोर के लिए हम कैसे आए हैं ना, बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे, बहुत सारे लोग पहली बार आएंगे, बहुत सारे लोग पहले भी आ चुके होंगे, पर इस समय हमें कैसे आना चाहिए, क्योंकि भीड़, आप ऐसा सोचो कि भाई ट्रेनें बसें सब जगह आपको भरी भरी मिलेंगी। उस समय अगर आप कोई ट्रेन का टिकट बुक करोगे, बस बुक करोगे, सीहोर के लिए, भोपाल के लिए नहीं मिलने वाली है। ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि भाई पहले से आप लोग अपनी ट्रेन की टिकट की बुकिंग कर लो, ताकि आपको बैठने जगह मिल जाए, क्योंकि उस समय ट्रेन सब फुल रहेंगी, आपको ना बैठने की जगह मिलेगी ना कुछ मिलेगी। इसलिए आप लोग पहले से ही तैयारी करके रखें। देखिए अगर आप लोग ट्रेन से आ रहे हैं, आप जहां पर भी रहते हो, जिस भी राज्य में रहते हो, जिस भी जगह पर रहते हो, जिस भी सिटी में, हम नहीं जानते कि आप कहां पे रहते हैं, बस हम ये जानते हैं कि आप सीहोर आना चाहते हैं, तो हम आपको सीहोर तक का रास्ता बता देते हैं, आपको कैसे आना है। तो देखिए सबसे पहली चीज, आप अगर आ रहे हैं तो अपनी ट्रेन पहले देख लीजिए कि भाई आपको सीहोर तक के लिए ट्रेन मिल रही है या नहीं मिल रही है। आप लोगों के मोबाइल में एक ऐप जरूर होगा जिससे हम ट्रेन देखते हैं, व्हाट इज माई ट्रेन। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, वो ट्रेन ऐप में जो है अपनी ट्रेन देखना है। आप जहां पर भी रहते हो वो सिटी डालना और सीहोर डालना है। अगर आपको अपनी सिटी से लेकर, अपने राज्य से लेकर सीहोर के लिए ट्रेन मिलती है तो अच्छी आपको उसमें जगह मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है, आप बुक कर लीजिएगा। पर अगर सीहोर के लिए ट्रेन नहीं मिलती है, क्योंकि बड़ी बड़ी ट्रेनें सीहोर नहीं रुकती है, बहुत सारी ट्रेनें सीहोर नहीं रुकती है, बड़े बड़े राज्यों से आने वाली जो ट्रेनें हैं वो सीहोर नहीं रुकती है, उस समय पर आपको क्या करना है, तो देखो सीहोर से भोपाल जो है मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे है, या इससे भी कम होगा। तो क्या करना है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है, और भोपाल के लिए आप किसी भी जगह से ट्रेन देख लो, आपको आराम से मिल जाएगी। और भोपाल से की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है।
तो भाई भोपाल से के लिए भी आपको ट्रेन आसानी से मिल जाएंगी कुछ कुछ समय पर। तो आपको क्या करना है के लिए, अगर सीधा ट्रेन ना मिले तो आपको देखना है भोपाल के लिए ट्रेन कहाँ के लिए देखोगे। भोपाल के लिए ट्रेन आपको आराम से किसी भी जगह से मिल जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल के लिए ट्रेन आपको आराम से मिल जाएगी। जो भी ट्रेन मिलती है अच्छी वाली, आपको जैसी टिकट बुकिंग करनी है आप वैसी टिकट बुकिंग वहां से कर लीजिएगा। टिकट बुकिंग करके अब अगर आप भोपाल भी पहुंच जाते हैं, भोपाल से कैसे जाओगे। भोपाल से जाने रास्ते हैं, पहला तो ट्रेन से ही है। ट्रेन कुछ कुछ समय के अंतर्गत होती है, मतलब कुछ एक एक दो दो घंटे छोड़ के ही के लिए ट्रेन होती है। बाकी दूसरा माध्यम है बस आपको आराम से मिल जाएगी। 30 किलोमीटर का रास्ता होता है गोपेश्वर धाम का भोपाल से, वहां पर आप आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, ये हमने उनके लिए बताया जिनको के लिए ट्रेन ना मिले, के लिए ट्रेन में जगह ना मिले तो भाई वो भोपाल के लिए ट्रेन देख लो, उसमें आपको जगह जरूर मिल जाएगी। ठीक है, टिकट पहले से बुकिंग करके रहोगे तो वही हो पाएगा, वरना उस समय भैया किसी को भी टिकट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग, लाखों लोग कोपेश्वर धाम पहुंचने वाले हैं और उन्होंने टिकट की बुकिंग पहले से करके जरूर रख ली होगी। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ा प्रश्न है, रुकने की क्या व्यवस्था है। तो देखो रुकने की वहाँ पर व्यवस्था उस समय की अगर बात करें तो भाई आपको कोई होटल रूम वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, आपको ये बात पहले से करनी पड़ेगी। आप मोबाइल से वहां के होटल्स, जो भी जितने भी होटल्स हैं, वो पहले से आपको इंटरनेट पे सारे के नंबर्स मिल जाएंगे। तो भाई आप पहले से अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो अगर आप रुकना चाहते हो। अगर हम वहां की बात करें, रुकने की व्यवस्था भाई सियोर कोपेश्वर धाम बहुत बड़ा है, आप कहीं पर भी, हमने आपसे बोला ही है, बिछाने का चादर वगैरह ये सब आप लेकर जाएंगे तो आप वहां पर भी आराम से रुक सकते हैं। बाकी होटल्स की बात करें, उस समय होटल बहुत महंगे मिलेंगे, बहुत पैसा आपका खर्च होगा होटल्स में, इसलिए अगर आप चाहें तो वहीं पर भी रुक सकते हैं। और कोपलेश्वर धाम में है ना, और उस समय की अगर बात करें तो आपको कोई भी होटल खाली नहीं मिलने वाला है, इसलिए पहले से बुकिंग करके रखना। पहले से बात करके पैसा भी आपको सही देना पड़ेगा। उस समय जाकर अगर आप सीधा बोलोगे भैया हमें होटल चाहिए, तो भाई आपको बहुत महंगे दाम चुकाने पड़ेंगे, इसलिए ये सब बातें आप पहले से ध्यान रखिएगा। बाद में दोस्तों उस दिन मतलब हमें बहुत सारे उपाय करने होंगे, तो वो हम कैसे करेंगे है ना, क्योंकि महाशिवरात्रि है, साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि है, तो फिर उस दिन बहुत सारे उपाय करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखो उपाय करने के लिए पंडित जी ने खुद बोला है भाई, वहाँ पर जो है जितने भी कंकड़ है वो सब शंकर का ही रूप है, वहाँ पर एक शिला भी रखी हुई है। तो भाई आप जो भी उपाय करना चाहे वहाँ पर आपको बेलपत्र, नारियल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पर दुकानें लगी हुई है भाई, वहां से आप सारी चीजें लेकर आप वहीं पर कोई भी कंकड़ देखकर, ये जो शिला है उसके ऊपर भगवान की पूजन कर सकते हैं। वहां पर कोई भी कर सकते हो, आपको कोई भी उपाय करने के लिए मना नहीं करेगा। तो आप सीहोर भी जा रहे हो तो उपाय वहां पर आराम से बैठकर कर सकते हो। महाशिवरात्रि के बहुत सारे उपाय हैं, चूंकि हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में जरूर बताएंगे। उसके बाद में दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे क्या हमें कथा के पहले दिन आना जरूरी है। तो देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 7 मार्च से जो है यहाँ पर कथा शुरू होगी, जो कि पूरी जो है 13 मार्च तक चलने वाली है। अब इस बीच में आप कभी भी आ सकते हो। अगर आपको 7 दिन की कथा सुननी है तो भाई एक दिन पहले ही आ जाना, और अगर 1-2 दिन की कथा सुननी है तो भाई उसी दिन आना आप लोग। और आप लोग विशेष रूप से महाशिवरात्रि के अवसर पर आ रहे हैं तो भाई एक दिन पहले जरूर आ जाना, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन आप ये लिखकर ले लो, उस दिन बहुत भीड़ होने वाली है। आप चाहे बस देख लो चाहे ट्रेन देख लो, आपको बैठने तक की जगह नहीं मिलेगी एसी का अगर आप सोच रहे हो ना, तो एसी की भी वहां पर उस दिन जनरल के जैसे बनाकर जाते हैं, क्योंकि पिछले साल जो हुआ था वो हम आपको सारी चीजें यहाँ पर बता रहे हैं, है ना। तो भाई आप लोग ये सारी व्यवस्थाओं को पहले करके रख लीजिएगा। हमने आपको आगे आने वाली जो भी चीजें होने वाली है वो पहले ही आपको समझाते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो ना कि हम जो है महाशिवरात्रि से पहले सीहोर जाएं और सीहोर जाकर आप लोगों को वहाँ की पूरी व्यवस्थाएं दिखाएं, रुकने की जगह दिखाएं, आपको सीहोर से कैसे स्टेशन तक जाना है, स्टेशन से कैसे कुबेश्वर धाम तक जाना है, वो सभी दिखाएं, तो आप एक बार हमें कमेंट जरूर कर देना, ताकि आप लोग कमेंट करोगे तभी हम लोग आपको ये सारी फोटोज को लाइव वहां की जो है दिखा पाएंगे। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आप वहां की पूरी जानकारी लेना चाहते हो एक बार महाशिवरात्रि से पहले,
और वहाँ की कैसी क्या तैयारी चल रही है वो सब भी जाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। इसके बाद में दोस्तों हम रेलवे स्टेशन पर तो पहुंच जाएंगे, पर स्टेशन से कोपेश्वर धाम कैसे जाएंगे? तो देखो, अगर उस समय की बात करें तो हो सकता है कि भाई हाईवे पर जाम लगे या पुलिस हाईवे पर जो है ऑटो वालों को ना जाने दे, तो हो सकता है कि आपको कुछ ज्यादा भी पैदल चलना पड़ जाए। पर स्टेशन से तो आपको ऑटो या कुछ ना कुछ गाड़ी जरूर मिल जाएगी, और एक ऑटो वाला एक व्यक्ति से 40 से 50 रुपए लेता है। वैसे 40 रुपए लेता है पर 50 भी ले सकता है, उस समय के हिसाब से 50 से ज्यादा भी ले सकता है, पर नॉर्मली जो लगते हैं वो 40 रुपए लगते हैं एक व्यक्ति के। अगर आप 2 व्यक्ति हैं तो भाई आपकी सीधी सी बात है 80 रुपए लगेंगे। ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए सामने वाला वो आपसे ले सकता है, पर उस समय के कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें जाना जरूरी होता है, तो ऑटो वाले भी जो है अपने मन की बोलते हैं। पर 40 रुपए एक व्यक्ति का लगता है फिलहाल नॉर्मली है ना, तो आप ऑटो करके जो है या वैन करके वहां तक जा सकते हैं, आपको आराम से वो लोग छोड़ देंगे। तो भाई आपको उस समय इसकी जैसी भी व्यवस्था होंगी हम आपको सारी वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अभी आपका कोई भी प्रश्न है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।